स्लोवेनिया कभी समाजवादी व्यवस्था का हिस्सा रहा एक छोटा सा यूरोपीय देश था। सीमित संसाधन, छोटी आबादी और स्वतंत्रता के बाद एक नई पहचान बनाने की चुनौती। लेकिन आज यही स्लोवेनिया मध्य यूरोप के सबसे विकसित, समृद्ध और उच्च जीवन स्तर वाले देशों में गिना जाता है। ऐसा क्या हुआ कि आल्प्स की पहाड़ियों और हरी भरी वादियों के बीच बसा ये छोटा सा देश कुछ ही दशकों में आधुनिक उद्योग, निर्यात और इनोवेशन का केंद्र बन गया? कैसे एक समय संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था आज यूरोप की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई? तो चलिए शुरुआत से समझते हैं स्लोवेनिया की इस शांत, आधुनिक और प्रेरणादायक यात्रा को और जानते हैं कि आखिर कैसे ये छोटा सा देश यूरोप की सबसे सफल अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। चैप्टर 1, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, युगोस्लाविया काल से स्वतंत्रता तक। स्लोवेनिया पहले युगोस्लाविया का हिस्सा था और उस समय यह उसके सबसे विकसित और समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। 1970 और 1980 के दशक में यहाँ स्टील, मशीनरी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल और दूसरे उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। 1987 तक यह युगोस्लाविया की कुल जीडीपी का लगभग 17% और कुल निर्यात का लगभग 21% योगदान देने लगा था। इसके बाद 1990 में लोकतांत्रिक बदलाव शुरू हुए और 25 जून 1991 को स्लोवेनिया ने युगोस्लाविया से अपनी आजादी की घोषणा कर दी। चैप्टर 2, स्वतंत्रता के बाद आर्थिक रूपांतरण। 1991 में आजादी मिलने के बाद स्लोवेनिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदलने की शुरुआत की। देश ने अपनी नई मुद्रा स्लोवेनियाई टोलर लागू की और धीरे धीरे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई। साथ ही एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक और नए बैंकिंग कानून लागू किए गए। हालांकि इन बड़े बदलावों के कारण शुरुआती वर्षों में अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। 1989 से 1992 के बीच जीडीपी में गिरावट आई और बेरोजगारी 2.9% से बढ़कर 8.1% हो गई। लेकिन सरकार ने बजट पर नियंत्रण रखा, महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाए और सरकारी खर्च को संतुलित किया। इन सुधारों की बदौलत कुछ ही वर्षों में स्लोवेनिया की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत होने लगी और विकास की राह पर लौट आई। चैप्टर 3, यूरोपीय संघ में शामिल होना और यूरो अपनाना। 2004 में स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का सदस्य बना, जिससे उसके लिए पूरे यूरोप के बड़े बाजारों में व्यापार करना आसान हो गया। फिर 1 जनवरी 2007 को स्लोवेनिया यूरो अपनाने वाला पहला पूर्वी यूरोपीय देश बना। यूरो लागू होने के बाद महंगाई पर भी कड़ी निगरानी रखी गई और कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। यूरो अपनाने से व्यापार करना आसान हुआ, लेन देन की लागत कम हुई और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान स्लोवेनिया को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यूरोपीय संघ की आर्थिक मदद, निवेश और बैंकिंग सुधारों की बदौलत देश धीरे धीरे संकट से बाहर निकल आया। इन सुधारों ने स्लोवेनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से स्थिर और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 4, औद्योगिक पुनर्गठन और वित्तीय सुधार। 2000 के दशक की शुरुआत तक स्लोवेनिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात पर आधारित हो चुकी थी और देश लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी का असर उसके बैंकिंग क्षेत्र पर भी पड़ा। कई बैंकों ने ऐसे लोगों और कंपनियों को ऋण दिया था जो बाद में उसे वापस नहीं चुका पाए। इससे खराब ऋण तेजी से बढ़ गए और बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने 2012 में BAMC नाम की संस्था बनाई, जिसने बैंकों के खराब ऋण अपने पास लेकर उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने का काम किया। इन सभी सुधारों की वजह से बैंकिंग प्रणाली फिर से मजबूत हुई, निवेशकों का भरोसा बढ़ा और स्लोवेनिया की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर होकर विकास की राह पर लौट आई। चैप्टर 5, प्रमुख उद्योग, विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी। स्लोवेनिया की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यहाँ ऑटोमोबाइल के पुर्जे, मशीनें, घरेलू उपकरण, दवाइयाँ, रसायन, इस्पात और एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद बड़ी मात्रा में बनाए और निर्यात किए जाते हैं। रेवोज, गोरेंजे, क्रका, लेक, SIJ और इम्पोल जैसी कंपनियां देश की प्रमुख निर्यातक हैं। इसके अलावा स्लोवेनिया का लगभग 56% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, इसलिए लकड़ी और वन आधारित उद्योग भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में देश ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और अक्षय ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान दिया है। 2023 तक देश की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 25% हिस्सा सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से आने लगा। साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा दे रही है, ताकि भविष्य में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा की जा सके। चैप्टर 6, सेवाएं और पर्यटन का उदय।
स्लोवेनिया की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान देता है। 2023 तक स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, होटल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों का देश की कुल जीडीपी में लगभग 58% योगदान था। खासकर पर्यटन स्लोवेनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री बन चुका है। इसकी खूबसूरत झीलें, ऊंचे पहाड़, राष्ट्रीय उद्यान और ऐतिहासिक शहर हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 2024 के जनवरी से अगस्त के बीच लगभग 4.8 मिलियन पर्यटक स्लोवेनिया आए। इसी अवधि में लगभग 12.5 मिलियन ओवरनाइट स्टे दर्ज किए गए, जिससे होटल, रेस्तरां और स्थानीय कारोबारों को अच्छा लाभ मिला। चैप्टर 7 एफडीआई और बहुराष्ट्रीय उद्यम। स्लोवेनिया का घरेलू बाजार छोटा है, इसलिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में स्लोवेनिया को लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश मिला। ये निवेश मुख्य रूप से उच्च तकनीक वाले विनिर्माण, बैंकिंग, व्यापार और आईटी जैसे क्षेत्रों में हुआ। सरकार भी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश समझौते, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और टैक्स में कई तरह की रियायतें देती है। जापान, अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों की कई कंपनियों ने स्लोवेनिया में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और सेवा क्षेत्रों में निवेश किया है। उदाहरण के लिए जापान की डेंसो ने ऑटोमोबाइल के पुर्जों का उत्पादन शुरू किया। वहीं स्लोवेनिया की अपनी कंपनियां जैसे क्रका, एड्रिया मोबिल और एनएलबी बैंक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हुई हैं। इन कंपनियों ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, बल्कि दुनिया में स्लोवेनिया की एक भरोसेमंद और आधुनिक औद्योगिक देश की पहचान भी बनाई है। चैप्टर 8 शासन, संस्थाएं और मानव पूंजी। स्लोवेनिया की आर्थिक सफलता के पीछे सिर्फ उद्योग और व्यापार ही नहीं, बल्कि मजबूत सरकारी व्यवस्था और अच्छी शिक्षा भी बड़ी वजह है। देश में कानून का सही पालन होता है, भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत कम है और सरकारी नीतियां पारदर्शी मानी जाती हैं। इसी कारण निवेशकों का भरोसा भी बना रहता है। स्लोवेनिया शिक्षा और रिसर्च पर भी लगातार निवेश करता है। 2022 में सरकार ने शिक्षा पर जीडीपी का लगभग 5.1% और 2023 में अनुसंधान एवं विकास पर लगभग 2.1% खर्च किया। इसका परिणाम यह है कि देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित और कुशल लोग मौजूद हैं, जो नई तकनीक और नवाचार को आगे बढ़ाते हैं। इन सभी कारणों से स्लोवेनिया आज यूरोप के सबसे व्यवस्थित और विकसित देशों में गिना जाता है। चैप्टर 9 क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव। स्लोवेनिया यूरोप के बीचों बीच स्थित है, इसलिए ये कई देशों के बीच व्यापार और परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इसकी सीमा कई यूरोपीय देशों के करीब होने के कारण सामान का आयात और निर्यात आसानी से हो जाता है। स्लोवेनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और क्रोएशिया जैसे देश हैं। यूरोपीय संघ का सदस्य होने से सीमा पार व्यापार आसान हुआ और सड़क, रेलवे तथा परिवहन नेटवर्क में भी बड़ा सुधार हुआ। कोपेर बंदरगाह और आधुनिक परिवहन व्यवस्था पूरे यूरोप के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब बन चुके हैं। यही कारण है कि स्लोवेनिया आज यूरोप के व्यापार और सप्लाई चेन में एक अहम कड़ी माना जाता है और भविष्य में भी इसकी रणनीतिक स्थिति इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने में मदद करेगी। चैप्टर 10 जनसांख्यिकीय रुझान। 2025 में देश की कुल आबादी लगभग 21.3 लाख थी, जिनमें लगभग 14% लोग 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे। दूसरी ओर स्लोवेनिया के पास अच्छी शिक्षा प्राप्त और कुशल युवा कार्यबल भी है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। 2024 में 20 से 64 वर्ष की आयु वाले लगभग 78.3% लोग रोजगार में थे, जो यूरोपीय संघ के औसत से बेहतर है। हालांकि ग्रामीण इलाकों की आबादी धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि राजधानी ल्यूब्लियाना जैसे शहरों में लोग बस रहे हैं। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसरों की वजह से स्लोवेनिया आज भी अपने नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने वाले देशों में शामिल है। चैप्टर 11 चुनौतियां और जोखिम। हालांकि स्लोवेनिया आज यूरोप के विकसित देशों में शामिल है, लेकिन उसे भविष्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। पिछले कुछ वर्षों में बाढ़, गर्मी की लहरों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा स्लोवेनिया की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफी निर्भर है।
इसलिए यदि यूरोप या दुनिया में आर्थिक मंदी, ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी या व्यापारिक तनाव पैदा होता है तो उसका सीधा असर स्लोवेनिया पर भी पड़ता है। बढ़ते कर्ज और संपत्तियों की ऊंची कीमतें अब भी चिंता का विषय हैं। अगर स्लोवेनिया इन चुनौतियों का सही तरीके से सामना करता है तो वह आने वाले वर्षों में भी अपनी मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था को बनाए रख सकता है। चैप्टर 12, भविष्य की राह और नीतिगत सबक। स्लोवेनिया ने अपनी आर्थिक यात्रा से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। देश की सबसे बड़ी ताकत रही है निर्यात पर आधारित विकास, मजबूत सेवा क्षेत्र और यूरोपीय बाजारों से गहरा जुड़ाव। यही कारण है कि आज स्लोवेनिया यूरोप के सबसे सफल छोटे देशों में गिना जाता है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा, इसलिए स्लोवेनिया यूरोपीय संघ की ग्रीन डील के तहत 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और ग्रीन डिजिटल तकनीकों में निवेश कर रहा है। अगर देश इसी तरह सही नीतियों, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देता रहा तो आने वाले वर्षों में भी वह दुनिया के सबसे विकसित और समृद्ध देशों में अपनी जगह बनाए रखेगा। तो दोस्तों, इतनी जबरदस्त जानकारी के बाद लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।